हेलो गाइस, रिलायबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था से आने वाले सभी प्रश्नों पर। तो आइए हम लोग कुछ मुंडा शासन व्यवस्था से आने वाले हिट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है। अर्थात मुंडा लोग जो खेत का निर्माण करते हैं उस खेत को क्या कहा करते थे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पनाही भूमि, बी में दिया हुआ है मुंडा भूमि, और ऑप्शन सी खुटकट्टी भूमि, और ऑप्शन डी अस्थाई भूमि। बताइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी खुटकट्टी भूमि। जी हाँ, मुंडा लोग अपने खेत को वो लोग खुटकट्टी भूमि कहते थे। जैसे कि हम लोग अपने अपने खेत को अलग अलग नाम से पुकारते हैं अलग अलग जगह में, उसी तरह मुंडा लोग अपने भूमि जो था जिसका निर्माण करते थे वो लोग उसको खुटकट्टी भूमि कहा करते थे। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल पर ध्यान देते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है। खूट का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिवार। खूट का अर्थ होता है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ होता है परिवार। अगर आप लोग रिलायबल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का और क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इस चैनल में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पर गौर करते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। परहा हाँ, परहा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं। वो लोगों का जो परहा पंचायत होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए मुंडा, बी परहा राजा, ऑप्शन सी भूतखेता, ऑप्शन डी पहान। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परहा राजा। परहा राजा को सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था पंचायत का मुंडा शासन व्यवस्था में। आइए दोस्तों, अगला सवाल पर ध्यान देते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि मानकी का पद होता है। अर्थात मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी का पद कैसा होता है। वहाँ पर चुनाव कराया जाता है कि चयनित होता है। ऑप्शन में ए में दिया हुआ कि वंशानुगत, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि निर्वाचित, ऑप्शन सी चयनित, और ऑप्शन डी मनोनीत। तो बताइए दोस्तों, जो मानकी होता है उसका पद किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। क्या वहाँ पर चुनाव कराया जाता है या कुछ और। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वंशानुगत। जो मानकी पद होता है वो वंशानुगत होता है। अर्थात बाप जो था उसका बेटा भी मानकी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वंशानुगत तरीके से चयनित किया जाता था मानकी को। आइए दोस्तों, अगला सवाल क्या है उस पर गौर करते हैं। जी हाँ, अगला सवाल है कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। जैसे कि हिंदू लोगों के धार्मिक प्रधान को पंडित कहा जाता है, और मुसलमान लोग अपने धार्मिक प्रधान जो होता है वो लोगों को मौलवी कहते हैं। तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग धार्मिक प्रधान होता था। उसी तरह मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पनभड़ा, ऑप्शन बी पाहन, सी माझी, डी पुजारा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाहन। ऑप्शन बी पाहन होगा। मुंडा शासन व्यवस्था के जो गांव थे उस गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाते थे। तो इस प्रकार का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल आपके साथ।